हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकाजी's लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी पढ़ रहे थे भारत के संसाधन का हमारा क्या मृदा के बारे में। और मृदा के बारे में क्या पढ़ रहे हैं आज हम? मृदा का संरक्षण और उसके तरीके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा के संरक्षण पर। मृदा का संरक्षण क्या होता है? जैसा कि आप शब्द देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है? मृदा, और दूसरा शब्द है आपका संरक्षण। मृदा अर्थात मिट्टी, और संरक्षण यानी बचाव करना उसका, जैसे क्षरण होने से उसको रोकना। तो मृदा संरक्षण, अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं तो मृदा संरक्षण अर्थात मृदा का कटान होना या क्षरण होने से रोकना आपका क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। अब इसके हम तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो इसके ये आपके कुछ 6 या 7 निम्न तरीके हैं, इनमें से हम पहला देखते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल लगानी चाहिए। मतलब इससे हमें, अब कहेंगे सर ये तो हमें पता है, अब इसका अर्थ क्या है, कैसे इसका यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करना, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि सीढ़ीदार खेती क्या होती है। आपने घर में अपने सीढ़ियाँ देखी होंगी, इसी प्रकार से ये मैं थोड़ी सी बना देता हूँ। ये ऐसी सीढ़ीदार है, ठीक है। अब कुछ खेती आपने यहाँ पर की, कुछ खेती आपने यहाँ पर की, कुछ खेती आपने यहाँ की, कुछ खेती आपने यहाँ की। तो इस तरह से, और जैसे कि नॉर्मल आप देखते हैं वो कैसी होती है खेती, अपना एक कोई खेत होता है, ऐसा कोई खेत बना होता है, उसी में आप पूरी खेती करते हैं। लेकिन ये खेत कैसे रहते हैं आपके? ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे उतरते हुए, या कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में ही सिर्फ आपकी क्या की जाती है? यहाँ कृषि की जाती है। इसको करने से आपका मृदा संरक्षण कैसे होता है? मृदा संरक्षण आपका ऐसे होता है कि जब यहाँ पर अपन खेती करते हैं तो यहाँ बारिश होती है। जब बारिश होगी तो ये मिट्टी कहाँ है आपकी? धीमे धीमे उतर के इस क्षेत्र में आएगी। फिर और कुछ सालों बाद ये मिट्टी आपकी यहाँ उतर के आएगी। लेकिन मतलब उतर के तो ये आती जाएगी, धीमे धीमे ये मिट्टी भी आपकी नीचे आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, आपका टाइम लगेगा। ये नॉर्मल जो अपन खेती करते हैं उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस कारण अपना ये क्या है? उपयोगी तरीका है। उसके बाद हम देखेंगे खेतों में बांधिकाएं बनाकर नालीदार अपर्दन को रोककर मृदा का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे खेत आपने देखे होंगे, जैसे कि ये खेत है आपका। अब खेतों में नालीदार मतलब क्या? एक तरह से ये आपने देखा होगा, जैसे ये ऐसे मेड़ टाइप की बना दी जाती है ना खेतों में, ये आपका ये मेड़ टाइप की बना दी जाती है खेत में। तो खेतों में बांधिकाएं बनाकर अपन क्या है? नालीदार अपर्दन को रोक सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ मेड़ें बना दी हैं अपनी, तो ये क्या है? इसमें जो मिट्टी है वो आपकी क्या है? जब पानी भरेगा तो मिट्टी क्या है आपकी? बाहर नहीं जाएगी। ये आपकी मिट्टी कहाँ? इसी क्षेत्र में रहेगी। अगर ये आपका यहाँ मान लीजिए फूटा हो, ये एरिया खुला हुआ हो, और आपने यहाँ पानी भरा, तो ये क्या होगा? आपका ये निकल जाएगा, और आपके इसमें जितने भी जो ह्यूमस है, जो भी आपके जो उर्वरक है, वो सब क्या निकल जाएंगे? इसके बाहर निकल जाएंगे। और आपकी मिट्टी कैसी हो जाएगी? कम नाइट्रोजन युक्त हो जाएगी, जिससे कि आपकी कृषि कैसी होगी? हानिकारक होगी। आपकी कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला द्वारा क्या कर सकते हैं हम? रोका जा सकता है मृदा अपर्दन को। कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि अब शुष्क प्रदेश मतलब शुष्क यानी क्या होता है आपका? शुष्क का अर्थ होता है जिसमें नमी ना हो। जैसा कि आपने अगर देखा हो अपने खेतों के आसपास, या कहीं खेत देखा हो, जब उसमें पानी भरा रहता है तो मिट्टी गीली हो जाती है। मिट्टी गीली हो जाएगी तो आप कितनी भी तेज हवा चले, वो मिट्टी आपकी उड़ेगी नहीं, वहां से कहीं दूसरी जगह पर मूव नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर आपका वो कैसी होगी? बिना नमी युक्त, यानी भुरभुरी टाइप की जब मिट्टी होगी, जब उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, और फिर यदि हवा चलेगी तो वो क्या होगी? आपकी उड़ जाएगी, दूसरी जगह मूव कर जाएगी। तो इस प्रकार भी आपका क्या होता है? और अगर आपका एक मृदा अपर्दन का कारण बनता है। और जब हम इस पे यहाँ पर पेड़ लगा देंगे, बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, और या फिर झाड़ियाँ लगा देंगे, आपने देखा होगा कई लोग करते भी हैं गांव क्षेत्र में, तो इससे क्या होगा? जो हवा आएगी वो आपकी यहाँ पेड़ों से आदि से टकरा के उसका वेग क्या है? कम हो जाएगा, और वो आपके जो मृदा है इसको उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, बंजर भूमि में वृक्षारोपण करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसे कोई बंजर खेत है आपका, तो उसमें आप क्या कीजिए? यहाँ पर बड़े बड़े आप पेड़ उगा दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी कुछ समय बाद यहाँ पर खेती शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर जो आपकी जो मृदा है उसमें भी क्या होने लगेगा? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, और उर्वरक भी अपने आप उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने, देखिए जो तरीके हैं मृदा संरक्षण के, वो आपके कहाँ से मिलेंगे? अपन को याद करने का अगर तरीका बताऊं तो जो हमारे कारण होंगे उन्हीं तरीकों से हम इनका
मृदा संरक्षण के तरीकों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यह पशुओं की चराई पर नियंत्रण, मैंने आपको कल बताया था कारण में कि पशु क्या करते हैं, ऐसा कोई खेत है या कोई क्षेत्र है तो वहां पे जैसे ही आपकी घास उगी हुई है तो पशु इनको चर लेते हैं, तो वो क्या है डायरेक्ट उखाड़ते हैं। चरना मतलब क्या होता है, वो सीधा उखाड़ देते हैं उसको, घास को आदि को, तो वो मिट्टी की जो उसमें जो पकड़ है वो क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, जिससे कि आपका क्या होने लगता है, मृदा का क्षरण होने लगता है। तो इसलिए अगर हम पशुओं की चराई पर नियंत्रण करें तो हम अपनी मृदा का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण। अभी जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है कोई, यहाँ पर जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है कोई, ऐसा है, ऐसा क्षेत्र है कोई, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपका पानी ऊपर जैसे कहीं बारिश हो रही है तो ये सारा पानी कहाँ है आपका, नीचे इस क्षेत्र में आता जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ही अपने पानी को डैम बना दिया जाए, छोटा छोटा या कुछ भी छोटे ऐसे डैम बना दिए जाए या नदियों में वितरित कर दिया जाए, जिससे कि हमारा क्या होगा, जल हमारा एक दिशा में आपका जाना शुरू हो जाएगा, जिससे कि जिस जगह हम चाहेंगे ना उसी जगह हमारी मिट्टी क्या होती जाएगी, वो इकट्ठी होती जाएगी और उस मिट्टी का हम प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। और इससे हमारा क्या होगा, मृदा का क्षरण नहीं होगा किसी गलत दिशा में, हम जिस जगह में चाहेंगे उसी जगह हमारी मृदा हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अब जैसे कि आप देखेंगे कहीं भी आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से इनका अर्थ है मतलब जहाँ अपन रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में जैसे घर आदि बने होते हैं अपने, तो वहाँ पर अगर आप घास को उगाते हैं या जो भी चराई वाली जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ उगाइए, तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती में पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर आप खेतों में इन चीज़ों को उगाएंगे अपने और वहाँ अगर ये पशु चराई करेंगे तो क्या होगा, आपकी खेती पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो कैसी होने लगेगी, कम उर्वरक होने लगेगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा हमारा मृदा संरक्षण, और अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जो कि हमारा है जल।